अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम वालेकुम। व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है मेजर गौरव आर्या की। मिलके देखेंगे वीडियो, फिर उस पे करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज को जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो की जाने। इमरान खान ने जो काम कर दिया है वो तो उसको पद्म भूषण अगर भारत रत्न ना भी देना चाहें, उसको कोई ना कोई तो अवार्ड इंडिया को देना चाहिए। क्योंकि बात तो सही है। क्यों, क्योंकि आप देखिए ट्रेंड चल रहे हैं पाकिस्तान में। बाजवा गो बैक, बाजवा ट्रेटर, बाजवा गद्दार है। खुद पाकिस्तानी चला रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई इंडियन फेक हैंडल्स हैं, इंडियन बॉट्स हैं। नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लड़के लड़कियां हैं, जो टीनेजर्स हैं, या फिर जो उनके यंग जो स्टाफ है उनका, जो वॉलंटियर्स हैं, वो चला रहे हैं साहब। ये हर जगह फौज पे थू थू हो रही है, पहली बात। दूसरी चीज, फौज को बीच में से दो टुकड़े हो गए। जो फौज के वेटरन हैं पुराने, वो बाजवा साहब को गाली दे रहे हैं। तो जो पाकिस्तान का सबसे जो मजबूत एक चीज थी पाकिस्तान की, कि हाँ वो कभी इतनी कमजोर नहीं हुई 75 साल में जितनी इस वक्त इमरान खान के चलते वो कमजोर हो गई है। पहली चीज। दूसरी चीज, आप क्योंकि जियो पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं तो आपको तो पता ही है, लेकिन व्यूअर्स को बता दूं आपके शो में कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनी है, जिससे वो प्लाई व्लाई का भी सामान एक बार आ चुका है, मुंबई पहुंच चुका है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि इंडिया हैज शोन द वे टू द वर्ल्ड कि भाई साहब देखो, देयर इज अ वे टू सर्कमवेंट पाकिस्तान। अगर आपको सेंट्रल एशिया जाना है तो आपको पाकिस्तान से जाने की जरूरत नहीं है, ईरान को मेन स्ट्रीम करने की जरूरत है। और आपने देखा होगा पिछले 1-2 महीने में, 3 महीने में, कितनी बार ईरानियन डेलीगेशन इंडिया आया है। इंडियंस वहां पे गए हैं, दुशानबे में मिले हैं, एनएसए की मीटिंग हुई है, फॉरेन मिनिस्टर की, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर की, मतलब ट्रेड डेलीगेशन। आप गिनते रहिए, ईरानी इतने बार आ चुके हैं। क्यों आ रहे हैं ईरानी इतना इंडिया, और इंडिया क्यों इतना ईरान को जा रहा है? साफ सीधी बात है साहब। आपको पता ही है, पाकिस्तान इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान का अगर कोई एक इंपॉर्टेंस है तो वो ये है कि उसका बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता है, एंड इट प्रोवाइड्स अ गेटवे टू सेंट्रल एशिया। और अगर अमेरिका बहादुर को आना है, किसी और को भी आना है समुद्री रास्ते से, तो पाकिस्तान से आएगा, ईरान से आएगा। अब ईरान के ऊपर तो सैंक्शन लगा रखे हैं दुनिया भर के। अब क्या बचता है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इस राहदारी का, इस चुंगी नाका स्टेट जो है पाकिस्तान, जिसको मैं कहता हूं चुंगी नाका स्टेट, उसका सा फायदा उठा रहा है पाकिस्तान। अब इंडिया ने रास्ता दिखा दिया है कि आपको इस चुंगी से नहीं जाना। आप गवादर हमने बना दिया, जरदान रेलवे लाइन हमने बना दी, रोड आगे तक बना दी, और यहां से आप ईरान के थ्रू डायरेक्टली जाइए सीधा रशिया। यू आर कनेक्टेड टू वेस्टर्न यूरोप। पाकिस्तान को, क्योंकि मैं ग्वादर आपको एक नहीं, बात बताता हूं। चाबहार हमने बना दिया। चाबार चाबार ग्वादर से मोहब्बत इतनी है ना, मुंह से ग्वादर ग्वादर निकलता रहता है। पर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं साहब, आई स्टैंड करेक्टेड। चाबार पोर्ट। अब क्या हुआ है कि अब पाकिस्तान को ये पता भी लग गया है कि साहब दे हैव फाउंड अ वे, ऑल्टरनेट रूट। क्योंकि ये पहले गुंडागर्दी कर रहे थे कि हम आपको राहदारी नहीं देंगे, हम आपको जाने नहीं देंगे। तो इंडिया ने अपना रास्ता निकाल लिया, जो कि कायदे की बात है, इंडिया को निकालना भी था। तो एक तो फौज का पॉइंट हो गया, एक पाकिस्तान को सरकमवेंट करने का पॉइंट हो गया। तीसरा जो बड़ा अहम पॉइंट है कि ये पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन, ये इंप्रूव करते नहीं दिखती। ये पहली बार नहीं है। पाकिस्तान 21वीं या 22वीं बार जा रहा है आईएमएफ के प्रोग्राम में। सो दिस नॉट द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान पहली बार जा रहा हो, नई दुल्हन है, पहली बार शादी हो। ये चक्कर नहीं है। वो 21-22 बार शादी हो चुकी है उसकी पहले आईएमएफ से। और अभी अभी चाइना ने भी उसको पैसे दिए हैं। चाइना इज ऑल्सो गिवन मनी टू पाकिस्तान। ढाई ढाई $1 बिलियन कुछ दिए चाइना ने। तो बात यह है कि फिस्कल प्रूडेंस है नहीं चाइना में, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान में टोटल मिसमैनेजमेंट है। आई थिंक दिस इज द टाइम व्हेन पाकिस्तान इज एट इट्स एब्सोल्यूट लोएस्ट। डिप्लोमेसी फेल है, मिलिट्री फेल है, इकोनॉमी इज इन टैटर्स। और इसके साथ एक और ख़ास बात हुई जो मुझे दिखती है, आप इसके ऊपर कमेंट करेंगे, कि इन्होंने पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट किया था अफ़गानिस्तान में, और एक तरह से अ, अमेरिका बहादुर को पूरी तरह से बेवकूफ़ बना के और अफ़गानिस्तान में अपने बैकयार्ड ये स्थापित करना चाहते थे। लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान में चैनल अब ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान तो बैकयार्ड बना नहीं पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान का फ्रंट यार्ड ज़रूर बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल।
आई एग्री विथ यू, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो आप बोल रहे हैं 100% मैं एग्री करता हूँ उससे। पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक डेप्थ की थ्योरी लगा लगा के सारे पैसे वहां पे डाल दिए, अपने रिसोर्सेज डाल दिए, फौज डाल दी, तालिबान खड़ी कर दी कि किसी तरीके से अफगानिस्तान हमारा बैकयार्ड। आज की तारीख में इनको लगा था ये तो गुफा में रहने वाले जानवर हैं तालिबान, इनको तो तालिबान इज यूजिंग तहरीक तालिबान पाकिस्तान एज इज एसेट्स इनसाइड। वो तो कह रहे हैं हम कंट्रोल करेंगे आपका एरिया, वो कर भी रहे हैं कंट्रोल। वजीरिस्तान में डेली पाकिस्तानी फौजी मारे जा रहे हैं। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, आपका जो एनालिसिस है वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। पाकिस्तान का बिल्कुल हलवा बना रखा है मार मार के अफगानिस्तान ने। वो अफगानिस्तान जिसके पास ढंग की पुलिस फोर्स नहीं है, जिसके पास ढंग की आर्मी नहीं है, जिसके पास इकोनॉमी नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसने पाकिस्तान को ऐसा एक उंगली पर सर गोल गोल घुमा रखा है पाकिस्तान को बुरी तरीके से। और यहां पे पाकिस्तान तरले कर रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है कि यार तहरीक तालिबान पाकिस्तान से दोस्ती करवा दो। वो कह रहा है पहले तुम शरिया नाफिज करो, हम बाद में बात करेंगे। वो कह रहा है तुम्हारा पूरा जो इलाका है अटक तक वो हमारा है, उसको ग्रेटर अफगानिस्तान में शामिल करो, फिर बात करेंगे। और नहीं करोगे कोई बात नहीं। डेली डेली मार चल रही है। और एक और चीज आपने देखी होगी अफगानिस्तान में जो हो रहा है संजय जी, स्टोरी ये है कि यू सी पाकिस्तान ने इंडिया को अश्योरेंस दे दिया कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद अफगान सॉइल से अटैक नहीं करेंगे कश्मीर में या इंडिया में अटैक नहीं करेंगे, वी गिव यू दैट अश्योरेंस। पर उन्होंने पाकिस्तान को एश्योरेंस नहीं दिया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान आपके मुल्क में अटैक नहीं करेगा, जो कि नेक्स्ट डोर है। और ये इनके मुस्लिम बरादर हैं साहब, ये इनके मुस्लिम बरादर हैं। ये इनके साथ फैज हमीद गए थे नमाज पढ़ने कंधार, आपने फोटो देखी होगी, वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे इनके साथ। वो सवेरे उठते हैं, चाय पीने के बाद एक बार ठोक के आते हैं पाकिस्तान में। रोज कर रहे हैं अफगान, रोज डेली का काम है उनका। ये जो अफगानिस्तान वाला जो फिनोमिनन है और जिस तरह से अफगानिस्तान वाले इनको हैरान कर रहे हैं, और पाकिस्तान शायद सोचता होगा कि ये इनको इतना योबलाइज करेंगे तो डूरन लाइन को मान लेंगे, वो भी वो नहीं मान रहे। इसमें थोड़ा सा गहराई से अगर देखें तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जो पाकिस्तान की फौज में जो ये दो ग्रुप बन गए हैं उसमें से एक इनको सपोर्ट कर रहा हो? बिल्कुल साहब, इसमें कोई शक ही नहीं है, ये तो है ही। देखिए इमरान खान इतना फौज के खिलाफ बोल रहा है, इमरान खान रोज जनरल बाजुओं को गाली दे रहा है बिना किसी सपोर्ट की, तो इतनी हिम्मत किसी में नहीं हुई। भाई आप डेली के डेली जनरल बाजवा के खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं, क्या पाकिस्तानी फौज या आईएसआई बेवकूफ है? उनको नहीं पता ट्रेंड कौन चला रहा है? जिनको न्यूट्रल्स कहता है, न्यूट्रल्स तो जानवर होते हैं। इसने इतने बड़े बड़े कमेंट पास करे, आज तक खुला नाम लेके फौज को इतनी किसी गाली नहीं दी पाकिस्तान के 75 साल इतिहास में, जब से पाकिस्तान ने जन्म लिया है तब तक nobody has abused पाकिस्तान the way इमरान खान and his PTI people have done। पर आज तक इमरान खान जिंदा है, चल रहा है। सर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स have been killed oblique exiled for much less। Yes, even परवेज मुशर्रफ for that matter। हाँ बिल्कुल साहब, बिल्कुल। वो प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट को गायब कर दिया इन लोगों ने बेचारा। अब वापस आने की उसके वो चल रहा है, उसकी फैमिली नेगोशिएट कर रही है कि किस कंडीशन में वापस आएगा। तो इमरान खान को डेफिनेटली, इमरान खान, देयर इज अ वेरी पावरफुल सेक्शन ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी इंक्लूडिंग सम कोर कमांडर्स, ये इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये डे वन से सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें गेम ये होगा, टोटल गेम नवंबर का है। अब नवंबर में ये देखते हैं कि क्या करना है। क्या दोबारा जनरल बाजवा को बोलते हैं कि आप 1-2 साल के लिए और आ जाओ, या किसी और को चीफ बनाते हैं, क्योंकि फैज हमीद इज नॉट द सीनियर मोस्ट नहीं है, या किसी लॉयल बंदे को आर्मी चीफ बनाते हैं। क्या वो बंदा कंट्रोल में आता है, नहीं आता, ये काफी सारी चीजें हैं। बट डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं वो बात तो मैं भी मानता हूं कि पाकिस्तानी फौज के दो सिरे बन चुके हैं। एक इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, एक इमरान खान के अगेंस्ट है। और इस समय जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है वो ऐसा दिख रहा है हमको कि वो ज्यादा हावी है, और जो बाजवा साहब को सपोर्ट कर रहा है वो थोड़ा सा हल्का पड़ रहा है। अगर हम इस्लामिक कंट्रीज का इतिहास देखें तो जब भी दो फोर्सेस वहां पर आमने सामने खड़ी हुई हैं तो वो देश जो है वो टूटे हैं। यहाँ तक कि अगर पुरानी, अगर बहुत पीछे भी जाए, 1000 साल भी पीछे जाए, और इस्लामिक खिलाफत, चाहे वो आपके खिलाफत उमैयद हो या खिलाफत अब्बासी हो या इवन खिलाफत उस्मानिया हो, जहाँ भी जाए, जब भी दो ग्रुप बने हैं इस तरह के, दो बराबर के पावरफुल ग्रुप, तो वो टूटी है। तो क्या इस्लामिक इतिहास के दोहराने की संभावना बन सकती है यहाँ पर? इसमें एक और चीज है। एक तो आपने पॉइंट बताया कि दो जब ताकतें बराबर की हों या 19-20 की हों तो मुल्क टूटे हैं। जो भी बड़े बड़े
मुसलमान मुल्क, चाहे उनको बाद में ईसाइयों ने भी हराया हो या क्रिश्चियन बाद में अटैक हुआ हो या उनको जैसे स्पेन से निकाल फेंका 700-800 साल के बाद, ये सब जो भी कुछ हुआ हो, इट ऑल स्टार्टेड विथ द प्रॉब्लम्स विद इन। ये जितने भी बड़े बड़े इस्लामिक कंट्रीज हुए हैं आज की 1400-1500 जितनी भी इस्लाम की तारीख है उसमें, ये सब आपसी मारकाट में खत्म हुए हैं। इनको बाहर वाली की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को इंडिया की, इजराइल की किसी की जरूरत नहीं है। दे आर, इनको आप सिर्फ छोड़ दें, खुद को निपटाएंगे ये। मैं एक छोटा सा आपको डेटा देता हूं, 2006 और 2016 के बीच में, 2006 और 2016 के बीच में 25,000 से ज्यादा मुसलमान मारे गए सिर्फ कराची में, सिर्फ कराची में, और मारने वाले भी मुसलमान थे, मरने वाले मुसलमान थे। 25,000 से ज्यादा मारे गए। वो पॉलिटिकल वेंडेटा था, वो एथनिक क्लेंजिंग थी, वो जो कुछ था, वो रेंजर्स के ऑपरेशन थे, आर्मी के ऑपरेशन थे, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, एंड दिस इज अ डॉक्यूमेंटेड डेटा जो मैं आपको बता रहा हूं, 25,000 से ज्यादा लोग मारे गए सिर्फ कराची शहर में। तो पाकिस्तान को किसी के, जो पाकिस्तान के थ्रेट्स एक्सटर्नल है नहीं, पाकिस्तान के सारे थ्रेट्स, लाइक ऑल द अदर मुस्लिम कंट्रीज, all the other Muslim countries in the world, all the threats are internal. जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था मेजर गौरव आर्या का और संजय डिक्सस के साथ वो कन्वर्सेशन में थे, और हमेशा की तरह उनका मौजू था पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो इन सब पे एक बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। अब वो सही कह रहे हैं, जो इमरान खान ने कर दिया है वो 70 सालों में कोई नहीं कर सका। फ़ौज के ख़िलाफ़ जो इस तरह से ट्रेंड चले हैं, जो इस तरह से मामला चले हैं, और फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बयानबाजी भी की रहे हैं, गालियाँ और गद्दारी, यहाँ तक है हर चीज़ वो कह दी कि जो कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हुआ। कभी होता भी था तो ढके छुपे लफ्ज़ों में लोग कहते थे, और उसको कभी डॉन लीग था और ये वो इस तरह कह के बड़ी सख्ती से उसे निपटा जाता था। लेकिन आज के दौर में मुकम्मल खामोशी है और इन सारी चीज़ों पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो दाल में ज़रूर कुछ ना कुछ काला है। और दूसरी बात ये है कि जब आप खुद किसी एक बंदे को तैयार करते हैं, उसको इलेक्शन जितवाते हैं, उसके लिए एक मैदान सजाते हैं, और फिर उसको बीच चौराहे में उसके नीचे से ही आप सीढ़ी खींच लेते हैं। अभी वो पूरी तरह से ऊपर चढ़ा भी नहीं है अपनी, जहाँ आपने उसको ख्वाब दिखाए थे। तो फिर बंदा भी ऐसा है, वो जो बड़बोला है, आपको पता है उसने कहा था कि मैं हुकूमत से उतर ज़्यादा खतरनाक हो जाऊँगा, तो वाक़ई खतरनाक है। और वो नज़र भी आ रहा है फ़ौज को कि उसकी जितनी भी जो जागस आई हुई है उसके पीछे वजह यही है। और दूसरी तरफ रहा जो अफ़गानिस्तान का मामला और 2 मुस्लिम ब्रदर मुल्क और उनकी आपस में लड़ाई, देखिए पाकिस्तान ने हमेशा से अफ़गानों को सपोर्ट किया है और आइंदा भी करता रहेगा। वो हमारे अफ़गान भाई हैं, और वो हमारा उनके साथ जो मामला, जो ये जो मार रहे हैं, जो फ़ौज को मार रहे हैं, ये वही हैं जो टेररिस्ट हैं, जिसका लेबल लगा के इस्लाम को बदनाम किया जाता है। तो उनके लिए कोई भी बंदा हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी मज़हब से तल्लक़ हो, उनका मकसद सिर्फ दहशत फैलाना होता है। उनका ट्रैगर पे उँगली है, वो सामने कोई भी है उसको वो मारते चले जाते हैं। वो हिमान लोग हैं, उन्हें किसी से कोई भी मतलब या सरोकार नहीं है। और बाकी मामलात हैं कि पाकिस्तान अगर उनके खिलाफ कुछ करता भी है, तो पाकिस्तान इस चीज़ से भी डरता है कि वो हमारे मुसलमान ही भाई हैं, और उनके खिलाफ अगर हम एक्शन लेंगे, और पिछले दिनों लिया भी था, तो सारी दुनिया में चीखो-पुकार शुरू हो गई थी कि मासूम लोगों को मार दिया गया। लेकिन अमेरिका ने जो इतने सालों तक वहाँ पे मासूम लोगों को मारा, उस पर किसी की चीख सुनाई नहीं देगी। लेकिन हम खुद भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान वहाँ पे कोई एयर स्ट्राइक करे या कुछ भी मुज़ाहिमत करे, और उन लोगों से बातचीत के ज़रिए हल निकालना चाहिए, क्योंकि हम हकीकत में समझते हैं, पाकिस्तानी समझते हैं कि वो हमारे मुस्लिम ब्रदर भाई हैं, और उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है, और हम भी हमेशा उनकी हर मुश्किल में मदद करते हैं। बिल्कुल जी, बाजवा साहब की जो कह रहे थे कि बाजवा साहब बहुत ज़्यादा बदनाम हो रहे हैं, तो कहते हैं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा। तो बाजवा साहब जो है ना, उनको जो देखें कि उनकी शोहरत इतनी ज़्यादा है कि रजीम चेंज के ऊपर उनको जो है ना वो मेडल दिए जा रहे हैं, और चुपके से बुलाया जाता है, और दुबई में शॉपिंग करवाई जाती हैं, वो मेडल्स दिए जाते हैं। देखें जी आपने क्या कारनामा अंजाम दिया है कि एक तरक्की करता हुआ मुल्क रोक कर आपने उसको फिर बैकवर्ड पे 30 साल पीछे फेंक दिया है। बिल्कुल इसी वजह से ये सारा जो 70 सालों से
हमारी जो मोहब्बत थी फ़ौज के साथ, वो सारी की सारी आज सामने आ गई है कि भाई हम तो एक गलत बंदे से मोहब्बत कर रहे थे, जो खुद ही हमारी ही बेड़ियों में जो है ना रोड़े डाल रहे थे, हमारी बेड़ियाँ हो रहे थे। तो इसलिए ये सारे एक्सपोज़ होकर सामने आ गए हैं। अब इनको लाले पड़े हुए हैं कि हम अब क्या करें? क्योंकि हम तो पहले ऐसे बहुत कुछ कर चुके हैं, रियाज साहब कर चुके हैं, ठीक है, फिर आगे जो है हम शरफ साहब कर चुके हैं, और इसने कहा चले जी मैं वो आगे खुलकर तो नहीं आता, लेकिन बैकडोर पे सब कुछ किया, लेकिन इनके उल्टा इनके गले पड़ गया। और जो देखें, जो हमारी जो फौज के साथ जो मोहब्बत है वो आज भी उसी जगह पे है। अब देखिए, रिटायर्ड जो फौजी अफसरान हैं वो आज भी वो सारे के सारे इनके खिलाफ हैं, लेकिन एज ए आर्मी चीफ जैसे ये नवंबर गुजरेगा तो बहुत सारी तब्दीलियां और बहुत सारी चेंजिंग आने वाली हैं। लेकिन जो हमेशा मेरे एक ही बात होती है कि जो इंसान जो बीजता है वो उसे काटना पड़ता है, आज काटे या कल काटे। तो जो बाजवा साहब ने बीजा है वो काटेंगे, और उनको उनको फसल जो है ना वो काटनी पड़ेगी। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए अफगानिस्तान के ऊपर, तो बिल्कुल जी इंडिया जो है वो मेजर साहब के मुंह से जो है ना वो निकल गया कि उनको जो है ना ग्वादर जो है ना वो हमेशा खटकता रहता है कि किसी तरीके से कहीं पाकिस्तान जो है ना वो तरक्की ना कर जाए। और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट जो है चार बार में की हुई है। तो हमें तो खुशी है कि देखें चलें किसी तरीके से सही, अपने मफादात के लिए सही। तो अब देखें अगर वो चार बाहर के जरिए वो रास्ता इस्तेमाल करते हैं तो फिर अमेरिका बहादुर जो है ना वो भी रास्ते में आएगा, क्योंकि ईरान और अमेरिका की जो है वो आपस में बनती नहीं। क्यों नहीं बनती? क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया की आपस में नहीं बनती। तो इसलिए ये सारे मामला सामने आएंगे, और उस जब ये मामला सामने आते हैं तो फिर पाकिस्तान की अहमियत जो है वो अपनी जगह पे फिर आ जाती है। चाहे हमारे इस वक्त के हुक्मरान नाहल हैं जैसे भी हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई हैसियत है उसको कोई भी जुटला नहीं सकता। चाहे आप उसको ब्रिक्स की जो है ना वो कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाते, आप उसको बैकडोर पे ले जाते हैं, ईरान को शामिल करते हैं, हालांकि उसके ऊपर पाबंदियां हैं। हमें इस चीज़ की भी खुशी है, पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया, कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी नाहली है, हमारे हुक्मरान नाहल हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि ईरान को भी शामिल कर लिया गया है, कि जितनी पाबंदियां उसके ऊपर लगाई गई हैं और जिस तरीके से उसे बैकडोर पे डाला गया और जितनी उसकी करेंसी डीवैल्यू हुई हुई है, उसके बावजूद भी वो किसी का मकरूज नहीं है, वो अपने पाँव के ऊपर खुद खड़ा हुआ है। लेकिन जब उसके ऊपर से ये पाबंदियां हट जाएंगी तो फिर वो कैसे तरक्की करेगा? फिर वो पूछेगा आगे जाके सऊदी अरेबिया से, हाँ भाई उधर कितने गुजारी है रात। इसलिए ये जैसे जैसे ईरान तरक्की कर जाए या पाकिस्तान तरक्की कर जाए, ठीक है, तो ये जो भी तरक्की करेगा वो इस्लामी मुल्क की होगा, तो रास्ता इधर से गुजरेगा, ठीक है, चाहे पाकिस्तान से गुजर जाए चाहे ईरान से गुजर जाए। ईरान तरक्की करता है तब भी इस्लाम की सरबुलंदी है, और अगर पाकिस्तान वो तो फिर है ही। तो इसलिए दूसरे नंबर पे हम जो है ना अफगानिस्तान जो तालिबान है, जो हकीकी तालिबान है वो आज भी पाकिस्तान के साथ हैं, और वो इमरान खान साहब के भी साथ हैं, ठीक है। वो समझते हैं कि अमेरिका को पाकिस्तान अफगानिस्तान से भगाने में जो सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया गया है वो सब लोग जानते हैं किस किस ने उसके ऊपर किरदार अदा किया है। और खान साहब तो शुरू से यही कहते रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान जो जंग मसले का हल नहीं है, वो बातचीत से ही हल होगी। पहले रशिया भी वहां पे करता रहा सारा कुछ, फिर आगे अमेरिका भी खान करता साहब रहा। इस टाइम हुकूमत में नहीं है। कोई बात नहीं, हुकूमत में नहीं है तो, लेकिन उन्होंने जो मौक़िफ़ उनका है वो आज भी दुनिया मान रही है। वो हुकूमत में नहीं भी है, वो कुर्सी से उतर गए हैं, फिर भी वो देखिए दुनिया आज भी उनको इज्जत देती है। तो चीज़ ये है कि वो अफगानिस्तान के साथ हम रहे हैं, और जो ये टीटीपी है जो पाकिस्तान तालिबान जो बना के सामने ले आए गए हैं, तो ये वही दहशतगर्द लोग हैं जिससे दहशतगर्दी पहले पाकिस्तान में करवाई जाती रही है। अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा इनसे वो मामला उलझाए रखे गए, आज बलूचिस्तान में उन्हीं को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये भी आस्था आने वाले दौर में जब जो है ये हमारे अपनी ही वीकनेस है, ठीक है, जब हम उसके ऊपर चाहेंगे हम उस पर काबू पा लेंगे। जब देखें इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी थी तो राहील शरीफ साहब के दौर में आके उसके ऊपर काबू पाया गया, तो वो जड़ से ख़त्म हो गई। अभी फिर वो जो है ना सर उठा रहे हैं, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई राज, वो कहते हैं ना दाल में कुछ काला होता है, तो वो सारी चीज़ें आती हैं अपनी नाहलियों की वजह से। जिस दिन हम अपनी नाहलियों पर काबू पा लेंगे तो ना तो कोई टीटीपी होगी और ना ही कोई इधर उधर का कोई रह जाएगा। तो सब पाकिस्तान के बारे में अच्छा और मुस्बत ही सोचेंगे और पाकिस्तान की अहमियत को समझेंगे। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार लाजमी किया करें। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।